दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जो काफी डार्क, हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी हुई है। ये कहानी एक नॉस्फेरातु यानी डेमन से भी खतरनाक शैतान की है, जो एक लड़की के प्यार में हर हद पार करने को तैयार होता है। कौन है ये लड़की और कैसे ये नॉस्फेरातु की नजर में आई? क्या नॉस्फेरातु इसे अपना बना पाएगा? आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे घर से, जहां एलन नाम की एक लड़की काफी उदास और परेशान थी। एलन बचपन से ही अकेली रहती थी और अब यही अकेलापन उसकी उदासी की वजह भी बन गया था। वह किसी भी तरह अपनी बेरंग और खाली जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहती थी, इसलिए वह रात को आसमान की तरफ देखकर विश मांगती है और अपने पास किसी को बुलाती है। अब वह चाहे स्पिरिट हो या गार्जियन एंजेल, लेकिन तभी उसकी यह विश पूरी हो जाती है और एक डरावनी आवाज में कोई जवाब देता है। एक अनजान शख्स एलन के सामने आता है और उसे बताता है कि वह अंधेरे से निकलकर इंसानों में आया है। इसके आने की वजह सिर्फ और सिर्फ एलन ही है, क्योंकि एलन ने ही उसे बुलाया है। अब से वह सिर्फ उसी का है। एलन भी अपने आप को उसे सौंप देती है और एंटिटी के साथ एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वे दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट में एंटिटी एक डरावने रूप में आकर एलन पर हमला कर देता है, जिससे एलन बुरी तरह डर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने बेड पर लेटी होती है। इसके बाद कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है। यह साल 1838 था, जहां अब एलन की बेरंग जिंदगी में रंग भर गया था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके पति का नाम था थॉमस, जो एलन से बेइंतहा प्यार करता था। एलन भी अपने पति थॉमस के साथ जर्मनी में हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी। थॉमस प्रोफेशन से एक रियल एस्टेट एजेंट था। थॉमस एलन के लिए काफी परेशान रहता था, क्योंकि एलन को हर रात डरावने सपने आते थे, जिससे वह बहुत डिस्टर्ब रहती थी। थॉमस ने एलन का इलाज कराने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे। थॉमस जब अपनी नौकरी पर जाता है तो उसका बॉस नॉक उसे विसबर्ग नाम की जगह पर बने हुए सबसे बड़े और आलीशान मेंशन के बारे में बताता है। इसे बेचने का काम मिला था और इसे खरीदने वाला शख्स था काउंट ऑरलॉक, जो कि उनका क्लाइंट था। इसके लिए थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया जाना था और इस डील के पूरे होने के बाद उसे अच्छी रकम मिलने वाली थी। थॉमस डील के फायदों के बारे में सोचकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह घर आकर एलन को इस बिजनेस ट्रिप के बारे में बताता है तो वह खुश नहीं होती, अकेले रहने से डरती थी। बातों बातों में एलन थॉमस को अपने कुछ पुराने सपनों के बारे में बताती है, जिसमें वह कहती है कि उसकी शादी मौत से हो रही थी और इस वजह से बाकी लोग मारे गए थे। एलन को डर था कि अगर थॉमस उससे दूर हुआ तो जरूर कुछ बुरा होगा, लेकिन थॉमस डील के मुनाफे के बारे में सोचकर एलन को समझाता है और ट्रिप के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वह एलन को अपने एक खास दोस्त, जो कि काफी अमीर था, उसके घर छोड़ आता है। उसका नाम फ्रेडरिक था और वह एलन को खुशी खुशी अपने घर में रख लेता है। कुछ देर में थॉमस अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और रात गुजारने के लिए एक होटल में ठहरने का फैसला करता है। जब थॉमस आसपास के लोगों से काउंट ऑरलॉक के बारे में पूछता है तो सभी लोग उसका नाम लेने से मना कर देते हैं। कुछ देर बाद थॉमस को होटल में एक कमरा मिल जाता है, लेकिन वहां भी एक महिला उसे काउंट ऑरलॉक के घर न जाने की सलाह देती है। थॉमस को समझ नहीं आता कि लोग काउंट ऑरलॉक से इतना डरते क्यों हैं। वह इन बातों को नजरअंदाज कर सो जाता है। रात में उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह बाहर झांककर देखता है तो हैरान रह जाता है। कुछ लोग एक नग्न महिला को घोड़े पर ले जा रहे थे। वे लोग एक कब्रिस्तान जाते हैं और वहां एक कब्र खोदते हैं। जब वे उसमें मौजूद लाश को चोट पहुंचाते हैं तो उसमें से खून बहने लगता है और वह बुरी तरह तड़पने लगती है। थॉमस जब सुबह उठता है तो उसे यह सब महज एक सपना लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे यकीन हो जाता है कि रात को जो भी हुआ वह असलियत थी। काउंट ऑरलॉक से मुलाकात। इसके बाद थॉमस काउंट ऑरलॉक से मिलने के लिए उसके घर जाने लगता है। रास्ते में वह देखता है कि पूरा टाउन सुनसान पड़ा है, जैसे वहां कोई रहता ही नहीं। कुछ दूर चलने पर एक रहस्यमयी घोड़ा गाड़ी उसके सामने आती है। थॉमस ज्यादा न सोचते हुए उसमें बैठ जाता है और काउंट ऑरलॉक के घर पहुंचता है। काउंट ऑरलॉक उससे मुलाकात करता है और दस्तावेज थॉमस के सामने रखता है। वह थॉमस से सिग्नेचर मांगता है, लेकिन थॉमस दस्तावेज को ठीक से पढ़ नहीं पाता, क्योंकि वे एक अलग और कठिन भाषा में लिखे हुए थे। अब थॉमस उस पर भरोसा करके अपने सिग्नेचर दे देता है और इस तरह डील तय हो जाती है। इसी बीच काउंट ऑरलॉक की नजर थॉमस के लॉकेट पर पड़ती है, जो एलन ने उसे निशानी के तौर पर दिया था। काउंट ऑरलॉक इसे देखने के लिए मांगता है और थॉमस भी दे देता है, लेकिन उसे यह वापस नहीं मिलता। डील फिक्स होने के बाद ऑरलॉक थॉमस को कुछ गोल्ड कॉइन्स देता है।
अब डील हो चुकी थी, इसलिए थॉमस यहाँ से घर वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन इतने में ही उसकी आंख खुलती है और थॉमस को समझ नहीं आता कि यह सपना था या हकीकत। थॉमस जब अपने चेस्ट पर देखता है तो फिर से उसे 2 दांत के निशान दिखाई देते हैं और अब तो ये घाव और भी ज्यादा बढ़ गया था। थॉमस इस महल और काउंट ऑरलॉक से काफी डर चुका था, इसीलिए वह यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इसी बीच घूमते घूमते वह एक सीक्रेट चैम्बर में भी प्रवेश करता है, जहाँ उसे काउंट ऑरलॉक की बड़ी सी शाही चेयर और एक ताबूत दिखाई देता है। थॉमस हिम्मत करके जैसे ही इस कॉफिन को ओपन करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस ताबूत के अंदर काउंट ऑरलॉक की ही डेड बॉडी थी, जो काफी खराब हालत में थी। यह सब देखकर थॉमस को यकीन हो जाता है कि काउंट ऑरलॉक कोई इंसान नहीं बल्कि बुरी स्पिरिट है, इसलिए वह बिना देरी किए उस पर हमला कर देता है। पर इतने में ही काउंट ऑरलॉक जाग जाता है और थॉमस को ही अपने कंट्रोल में ले लेता है और थॉमस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब थॉमस की आंख खुलती है तो वह जैसे तैसे कैसल से बाहर निकल आता है और नदी में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलन को दिखाया जाता है, जो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। नींद में चलना, डरावने सपनों का दिखना, इन सब से एलन की मेंटल कंडीशन काफी खराब हो गई थी। इसीलिए फ्रेडरिक विल्हेम नाम के एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। विल्हेम जब एलन को चेक करते हैं तो उन्हें भी यही लगता है कि एलन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन तभी एलन कुछ बड़बड़ाने लगती है और जब ज्यादा ही कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो विल्हेम उसे दवा सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। थॉमस को नदी के किनारे पड़ा हुआ देखकर एक नन उसे अपने साथ चर्च ले जाती है और यहीं उसका इलाज वगैरह किया जाता है। कुछ देर में थॉमस भी होश में आ जाता है और उसे नन से पता चलता है कि उस पर काउंट ऑरलॉक का साया है और उसकी सोल भी उसी के कब्जे में है। लेकिन चर्च में रहते हुए वह एकदम सेफ था। नन उसे बताती है कि अगर वह गॉड के घर से बाहर निकला तो जरूर काउंट ऑरलॉक उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ जाएगा। पर थॉमस यहाँ से निकलने का फैसला करता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में एलन के पास पहुंचकर उसे काउंट ऑरलॉक से बचाना था, जो किसी भी वक्त एलन तक पहुंचकर उसे अपना शिकार बना सकता था। इसीलिए वह अपनी जान की परवाह न करते हुए चर्च से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलन पर, जिसे देखने के लिए अब विल्हेम के हेड एल्बिन आते हैं। एल्बिन एलन की रिस्ट पर कट लगाते हैं, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता। यह देखकर एल्बिन को समझ आ जाता है कि एलन किसी मेंटल इलनेस का शिकार नहीं है, बल्कि उसकी सोल एविल के कंट्रोल में है, जो कि इंसानी दुनिया में न होकर एंटिटी की दुनिया में ही मौजूद है। इधर थॉमस पर भी काउंट ऑरलॉक का साया था, इसलिए उसे भी डरावने सपने आने लगते हैं, जिनसे थॉमस बहुत ज्यादा डर जाता है और एलन को अपने आप से दूर कर देता है। इसके बाद एलन फ्रेडरिक की वाइफ एना के कमरे में जाकर उसके पास सो जाती है, लेकिन आधी रात को काउंट ऑरलॉक एलन से मिलने आता है और उसे अपने पास बुलाता है। एलन भी बेड से उठकर उसके पास चली जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं तुमसे नहीं बल्कि थॉमस से प्यार करती हूँ। यह सुनकर काउंट ऑरलॉक थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वह एलन को साथ चलने के लिए कहता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसके सभी करीबियों के साथ साथ थॉमस को भी मार देगा। इतने में ही एलन की आंख खुल जाती है और जब वह एना को देखती है तो उसे चूहे खा रहे होते हैं। जल्दी ही एना को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद एना मेंटली काफी डिस्टर्ब्ड दिखाई देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलन पर, जो कि थॉमस के साथ अब अपने घर आ गई थी, लेकिन सुकून उसे यहाँ भी नहीं मिलता। काउंट ऑरलॉक हर रात उसके सपने में आकर उसे अपने पास आने के लिए इंसिस्ट करता है और साथ ही वार्न करते हुए कहता है कि अगर वह नहीं आई तो पूरा टाउन खत्म हो जाएगा। जिसके बाद काउंट ऑरलॉक एना के पास आकर उसका सारा खून चूस लेता है और उसकी दोनों बेटियों को भी मौत की नींद सुला देता है। वहीं एलन को जब यह पता चलता है तो वह बुरी तरह से परेशान हो जाती है और आज थॉमस के सामने सारा सच कबूल कर लेती है। एलन बताती है कि नोस्फेरातु और मेरा रिश्ता काफी पुराना है, वह मुझे पाना चाहता है। मैंने ही अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए विश मांगी थी, जिसे काउंट ऑरलॉक ने पूरा किया और तब से वो मेरे साथ है और टाउन में तबाही की वजह भी मैं ही हूँ। इसी बीच एलन पॉसेस्ड हो जाती है और थॉमस एलन को कंट्रोल करने के लिए, अपना प्यार शो करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होता है और ये साबित करता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। इसके बाद थॉमस, एल्बिन और अन्य लोग काउंट ऑरलॉक को मारने का फैसला करते हैं। जाते समय एल्बिन एलन से कहता है कि वह ही इस टाउन को बचा सकती है और आज रात उसे काउंट ऑरलॉक को काबू में रखना होगा। एलन उसकी बात मान लेती है। अब थॉमस, एल्बिन
और अन्य मिलकर काउंट ऑरलॉक के नए कैसल में पहुंच जाते हैं। इधर एलन अच्छे से तैयार होकर समन करके काउंट ऑरलॉक को अपने पास बुलाती है। कुछ ही देर में नोसफेरातु उसके पास आ जाता है, जो एलन को हद से ज्यादा प्यार करता था। नोसफेरातु के आते ही एलन उससे कहती है कि वह अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है। एलन अपनी मर्जी से नोसफेरातु को अपना लेती है और यही नोसफेरातु भी चाहता था। दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं और फिर नोसफेरातु एलन के करीब आने लगता है और उसके साथ अंतरंग होता है। एलन इसका विरोध नहीं करती। इसके बाद नोसफेरातु एलन के चेस्ट पर अपने दांत गड़ा देता है और उसका खून चूसना शुरू करता है। इस तरह दोनों यह रात एक साथ गुजारते हैं। कुछ देर बाद सूरज की किरणें टाउन में फैलने लगती हैं। जैसे ही ये किरणें खिड़की से होकर नोसफेरातु पर पड़ती हैं, वह बुरी तरह से जलने लगता है। यही एलन का प्लान था। दरअसल नोसफेरातु को सूरज की किरणें ही जलाकर मार सकती थीं। यही वजह थी कि सूरज की रोशनी से छिपने के लिए नोसफेरातु अपने कॉफिन में रहता था और रात में ही बाहर निकलता था। यह बात एल्बिन भी जानते थे, इसलिए उन्होंने एलन को आज रात नोसफेरातु को काबू में रखने के लिए कहा। नोसफेरातु एलन के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे सूरज निकलने का ध्यान ही नहीं रहा और सूरज की किरणों से जलकर मारा गया। नोसफेरातु ने एलन का खून पी लिया था, इसीलिए वह भी अधमरी हालत में हो जाती है और टाउन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। इस तरह नोसफेरातु के साथ साथ एलन की भी मृत्यु हो जाती है। थॉमस जब घर आकर देखता है तो एलन की लाश बेड पर पड़ी होती है, जिसे देखकर थॉमस को बहुत ज्यादा दुख होता है और वह बहुत रोता है। फिर पूरे टाउन से नोसफेरातु के साथ साथ उसका आतंक भी खत्म हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह सामान्य दिखाई देता है। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है।